नमस्कार भाईचारे के गुलामों को मेरा सलाम। और जिनके अंदर अभी भी कुछ इतनी सी भी स्वतंत्रता जिंदा है, उन सबको भाई जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक खबर देने के लिए आया हूं कि गजवा-इन भारत में 70% हो चुका है। जी हाँ, ये बात सच है। विश्वास ना हो तो कन्हैयालाल टेलर की हत्या देख लीजिए, विश्वास ना हो तो रिंकू सिंह की जो हत्या हुई है उस विषय में जान लीजिए, दिल्ली के 2020 के दंगों में। विश्वास ना हो कमलेश तिवारी की हत्या के विषय में जान लीजिए। विश्वास ना हो तो अभी सुनिए तरुण के संग क्या हुआ। दिल्ली में एक जगह है उत्तम नगर में एक जगह है जेजे कॉलोनी, वहां पर तरुण की भतीजी उसके पिताजी यानी अपने दादाजी के साथ में होली खेल रही थी। रंग एक कन्वर्टेड हिंदू पे पड़ जाता है, गुब्बारे में भरा हुआ रंग था, वो एक कन्वर्टेड हिंदू पे पड़ जाता है। वो कन्वर्टेड हिंदू इतनी आग बबूला हो जाती है, जाकर के अपने घर वालों को ले आती है। बाद में सब मिल करके उस तरुण की पिटाई लगाते हैं। तरुण की पिटाई के बाद में तरुण की डेथ हो जाती है। लेकिन मूछें मरोड़ने वाला, क्योंकि तरुण स्वयं एक दलित परिवार से था, तो मूछें मरोड़ने वाला ये जो व्यक्ति थे, जो आप अभी जिसे अपने चित्र पे देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है अभी फोटोग्राफ में, ये व्यक्ति नहीं आता अपने दलित समाज के लिए। ये कुछ नहीं बोलता बीच में आकर के। कहां मर गया ये? ऐसे तो कहता है कि जय भीम और जय मीम, लेकिन जब एक दलित को मार दिया जाता है, ये कहां मर जाता है? राहुल गांधी भी नहीं आते। ऐसे तो बड़ा रोना मचाते हैं कि हमें बड़ी फिक्र है और हिंदुओं ने ये करा, हिंदुओं ने वो करा दलितों के ऊपर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब इसलिए नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि अब जो इक्वेशन है वो बदल रही है। क्योंकि अब ये लग रहा है कि भाई मुसलमान ने मारा, दलित को मारा, हम बीच में क्यों बोले। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार हो चुका है। तो भैया इसीलिए कह रहा हूं गजवा-इन हो चुका है। जब अपने देश की राजधानी में आप अपना त्योहार नहीं मना सकते, भैया एक बात बताओ, रंग बनाना अलाउड है कि नहीं है? रंग बेचना अलाउड है कि नहीं है? रंग खेलना अलाउड है कि नहीं है? अरे और तो और छोड़ो यार, सब्जियों में भी तो रंग डाला जाता है, वो सब अलाउड है कि नहीं है? दीवारों पे घर पे रंग करा जाता है ना, जैसे ये लोग अपना घर छोड़ देते हैं, अंदर से सिर्फ ईंट लगा हुआ करते हैं ना रंग, हरा रंग, वो ठीक है। लेकिन अगर हिंदुओं का त्योहार है, वहां पर वो खेल रहे हैं और रंग गिर पड़ा, तो मैं ये मानता हूं इसमें कोई विवाद नहीं है। इसमें सीधे सीधे आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत है, जहर है। और इस जहर का सिर्फ एक इलाज है, वो है एम्पुटेशन। अगर आपके मान लीजिए मेरे उस उंगली में कोई दिक्कत आ गई है और मैं कह रहा हूं ये दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर क्या करता है? इसको एम्पुटेट करता है ना। एम्पुटेशन बहुत जरूरी है समाज में, सिंपल साफ, विदाउट एनी बकवास। यहां चंद्रशेखर रावण जो आया नहीं वहां पर, जो राहुल गांधी आया नहीं वहां पर उस दलित परिवार की मदद करने के लिए लोग पहुंचे, हिंदू पहुंचे। पता है कौन? बजरंग दल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। आज मैं उस समाज के साथ वार्तालाप करना चाहता हूं जो अपने ही देश में राजनीतिक तौर पर अनाथ है। नमस्कार हिंदुओं, उस देश के नागरिकों जो तुम्हारे नाम पर बना तो है हिंदुस्तान, मगर यहां पर तुम किसी गुलाम से कम नहीं। और सच बात तो यह है कि तुम आज भी एक गुलाम ही हो, जिसे यहां सिर्फ जजिया देने के लिए रखा गया है। विश्वास ना हो सरकार की कुछ धाराओं को देख लो, जो अब तक तथाकथित सेकुलर सरकार ने जो दम ये बढ़ती है कि आजादी उन्होंने दिलाई थी, उनके द्वारा लगाई गई थी। धारा 30 और 30A, यानी कि वो धारा जिसमें मुसलमान और ईसाई अपने धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं, मगर तुम नहीं दे सकते। तुम्हारे मंदिरों पर टैक्स है, मगर उसी टैक्स का इस्तेमाल सरकारी खजाने में जाने के बाद चाहे तो सरकार जा करके किसी भी मस्जिद को या किसी भी चर्च को दे सकती है। तो ऐसे देश के नागरिकों, अपने आप को स्वतंत्र मानने वालों और उस पार्टी के द्वारा ये बताए जाने वालों की आजादी उन्होंने दिलाई थी, लेकिन प्रश्न यहां पर उससे भी बड़ा यह है कि उन लोगों ने आजादी किसे दिलाई थी? तुम्हें दिलाई थी, या जो यहां पर इनके द्वारा तथाकथित जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें आजादी दिलाई थी? कभी सोचा है? कभी ये बात के लिए तुमने सोचा है कि ये तो हमेशा कहा गया कि भाई कानून की नजर में सब बराबर है। अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो वही कानून एक मुसलमान को 3 शादियां करने का अधिकार कैसे दे देता है?
अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों है? अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो एक व्यक्ति को नौकरी सिर्फ उसकी जाति के आधार पर दी जाती है और दूसरे से नौकरी उसकी जाति के आधार पर ही छीन ली जाती है। क्या वाकई कानून की नजर में सब बराबर हैं? या ये प्रयास इसलिए था कि तुम्हें तोड़ा जा सके? तुम वोट बैंक से अधिकांश कुछ भी नहीं थे। मैं अपनी बात को और दृढ़ता से रखने के लिए तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, कुछ चीजें मेरी जरा याद रखना। वो ये है कि तुम लोगों ने सुना है कि नहीं, एक वाक्य है गजवा हिंद, अरबी का है। गजवा हिंद का अर्थ है एक दिन जब हिंदुस्तान को फतेह कर लिया जाएगा इस्लाम के द्वारा। लोग कहते हैं, मतलब जो मुसलमानों का मान्यता है कि एक न एक दिन होगा। और मुसलमान से मेरा अर्थ यहां का मुसलमान नहीं है, ये तो क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू है। मुसलमान मतलब अरबियों का मानना है कि एक न एक दिन गजवा हिंद होगा। तो यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू जो हैं वो भी कुछ हैं जो मानते हैं कि हाँ जी गजवा हिंद होगा। तो पहले मेरे को लगा शायद ये बकवास है, पूरी कल्पना है, पुरानी विचारधारा थी, लेकिन अब लगने लगा है कि वाकई कहीं ना कहीं बात में सत्यता तो है। क्योंकि आप देखिए, पहले तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, बांग्लादेश में गजवा हिंद हो चुका है, पाकिस्तान में गजवा हिंद हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है। और ऐसे ही नहीं कह रहा मैं कि हो चुका है। पाकिस्तान में छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, उनकी जो निकाह है, मैं विवाह नहीं कह रहा, निकाह कह रहा हूं, उनका निकाह, जबरन निकाह अधेड़ उम्र के मौलानाओं के साथ में करा गया, अधेड़ उम्र के मौलानाओं के साथ में कर दिया जाता है। पर यह जायज है क्योंकि शरिया में ऐसा लिखा है। तो ये गजवा हिंद नहीं तो और क्या है। अभी हाल में अगर आप देखें तो गजवा हिंद तो बांग्लादेश में भी हुआ, उस बेचारे दीपू दास की हत्या पर। यहां पर थोड़ी सी बात मैं आगे जाकर के कनेक्ट करूंगा। दीपू दास वाली आप याद रखिएगा कि दीपू दास भी दलित ही था, हिंदू था, दलित था। हालांकि यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कनेक्ट करिएगा, क्योंकि यहां पर कई हैं जो जय भीम का नारा मारते हैं। तो मैं आपको 1947 में जब इस देश का विभाजन हुआ था तो एक व्यक्ति था जो इन्हीं की तरफ का था, दीपू दास मंडल जहां के रहने वाले थे, बंगाल का, तथाकथित अविभाजित बंगाल का। उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। उसने कहा हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। वो कन्वर्जन के लिए उतारू था। वो कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन इनटू, उसकी जो जितनी भी सोसाइटी है इट गोज इनटू पाकिस्तान। तो जोगिंदर नाथ मंडल उतारू था कि वो पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो उसकी बिरादरी है वो पाकिस्तानियों के संग, मुसलमानों के संग जाकर के ज्यादा खुश रह सकती है बनस्पत हिंदुओं के। आपको पता है उसकी इस फिलॉसफी के थ्रू उसे पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है। और उसका नेट रिजल्ट ये रहता है, 1 साल के अंदर अंदर जोगिंदर नाथ मंडल का परिवार भाग करके भारत आ जाता है। और जो वहां रह जाते हैं बांग्लादेश में, वो दीपू दास मंडल के फोरफादर्स थे। आज दीपू दास की हत्या का जिम्मेदार वो जोगिंदर नाथ मंडल भी है। एक स्टेप और आगे चलता कि गजवा हिंद हो रहा है, हो चुका है, 70% कंप्लीट है। भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में अभी त्योहार मन रहा था होली का। होली के त्योहार के दौरान, रंगों का त्योहार है, एक बच्ची रंग भर के गुब्बारा अपने दादा को मारती है। बच्ची की उम्र 6 साल। दादा अपनी पोती के संग खेल रहा होता है, फट जाता है गुब्बारा, जाकर के एक कन्वर्टेड हिंदू को लग जाता है। वो कन्वर्टेड हिंदू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वो कहती है उस पर रंग कैसे गिर गया। हालांकि ये बात और है, जब कन्वर्टेड हिंदू वो बकरा काटती है ना, तो वो खून का रंग जब वो लगता होगा तो उस रंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में वो कन्वर्टेड हिंदू जो होती है वो अपने घर पे जाती है, वहां जाकर के काया चाय फाय मचाती है। कन्वर्टेड हिंदू के जो रिश्तेदार और कन्वर्टेड हिंदू थे वो सब अपने अपने जो कुछ भी उन्हें हथियार असला मिलता है वो लेकर के उस लड़की के घर पे, जो 6 साल जिसकी उम्र थी, वहां पर पहुंच जाते हैं।
वहां लड़की का चाचा मिलता है जिसका नाम था तरुण। तरुण 26 वर्षीय युवक था। तरुण को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इस देश में क्या रंग बनाना गुनाह है? क्या रंग बेचना गुनाह है? क्या गुनाह है? यहां तक कि फलों में सब्जियों में रंग मिलाया जाता है ना, वो गुनाह नहीं है। लेकिन हां, अगर किसी कन्वर्टेड हिंदू पे रंग गिर पड़ा तो वो गुनाह है। इस देश में 5 बार आपको यह बताया जाता है कि जो कन्वर्टेड हिंदू का ऊपर वाला है, जिसे वो मानता है, वही सबसे बड़ा है। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कोई गिनती ही नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। बस जो कन्वर्टेड हिंदू बोल रहा है वही ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है गजवा हिंद सिर्फ एक प्रकार का होता है? नहीं, गजवा हिंद के विभिन्न तरीके हैं। लव जिहाद भी उनमें से एक है, वक्फ बोर्ड द्वारा लैंड जिहाद भी उनमें से एक है। देश की राजधानी दिल्ली में 6 मंदिर थे, पुराने, काफी पुराने। उन पे जाकर के वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये जमीन तो हमारी है साहब। और तो छोड़ो, देश के इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कर दिया। मैं जानना चाहता हूं अपने ही देश में अनाथ एक कौम से, राजनीतिक तौर पर अनाथ एक कौम से, कश्मीरी हिंदू अपने ही घर में विस्थापित हो गया। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था 1975 में लाया गया शब्द सेक्युलरिज्म। उसके पीछे कारण था वो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी ने कहा 14 अगस्त 1947 को हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहने चाहिए, इसलिए देश का बंटवारा कर। जिन्ना वहां के बनेंगे सदर, जो कुछ भी है, और मैं यहां का पीएम बनूंगा। मतलब नहीं, एक वहां का सदर बन जाता है और दूसरा यहां पे प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन 15 अगस्त को ही, जस्ट 12 घंटे के अंदर, कहते हैं जो बच गए हैं वो साथ रह सकते हैं। ये डिवीजन के कार्यकाल के दौरान आप लोग हैरान रह जाएंगे। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 33 करोड़, 33 लाख हिंदू मारा जाता है, जो पंजाब और बांग्लादेश से माइग्रेट होकर भारत आ रहा था। महात्मा, तथा कथित महात्मा, यहां पर मंदिर में अजाने पढ़वा रहे थे और हिंदू वहां पर मारा जा रहा था। न सिर्फ मारा जा रहा था, हिंदू औरतों का पशुओं के समान शोषण हो रहा था। बलात्कार शायद छोटा शब्द पड़ जाए, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होने पर यहां पर मंदिरों में अजान पढ़वा रहा हो, वो कम से कम मेरे हिसाब से महात्मा नहीं हो सकता। अगर आजादी इन्होंने दिलवाई थी तो मुझे बता दें कि नेहरू, गांधी कितने दिनों के लिए काला पानी की सजा लेने के लिए गए थे। जो राहुल गांधी सदन में खड़े होकर के चीखते रहते हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। बेशक राहुल जी, आपका नाम राहुल गांधी ही है, राहुल सावरकर नहीं है। और सच्चाई तो यह है, आपका नाम राहुल गांधी भी नहीं, राहुल गांधी या गैंडी जो कुछ भी है वो है। बस यही प्रश्न मेरा आपसे कि आप अपनी अंतरात्मा में झांकें, झंझोरें और देखें कि आप वाकई, क्या आप जिंदा भी हैं। नमस्कार, मुझे आज्ञा दें। मैं हूं आपका अपना काफिर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। जय हिंद, वंदे मातरम।